भगवान इस दुनिया में अकेले एक ऐसे हैं भगवान जो सत्य जिनको कहा जाता है। असल में सच इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कैसे? जो भी संसार में आंखों के सामने चल रहा है ये सच नहीं है। बोले ये इतना ही सच है जितना आप कभी, उदाहरण थोड़ा ऐसा ही है, आज के ज़माने को देखते हो, जैसे आप कभी मूवी देखने, फिल्म देखने कोई थिएटर चला जाए तो उसको सामने सब स्क्रीन पर दिखाई देता है। हीरो दिखता है, विलन दिखता है, मारपीट दिखती है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आग जल रही है, सब कुछ दिखता है। पर अगर उस पर्दे पर आग जल रही है, क्या ऐसा देखने पर अगर सचमुच आग होती तो वो पर्दा पे ना जल जाती? दिख रही है आग जलना, पर आग वहां है थोड़ी। दिख रहा है कि बाढ़ आई हुई है, पर वहां पानी है थोड़ी। क्या है? बोले पीछे एक वो लगा रहता प्रोजेक्टर, उससे पूरी लाइट पड़ती है और उस पर पूरी कहानी चलती है। तो ठीक वैसे ही ये जो संसार है ये उस फिल्म का पर्दा है जिस पे ये फिल्म चल रही है। दिखती है पर दिखने में वो सच्ची नहीं होती। अब यहाँ जो हीरो किसी शत्रु को, दुश्मन को, विलेन को मार रहा है वो सच्ची में थोड़ी मार रहा है। दोनों की दुश्मनी सच में थोड़ी है। पर्दा के पीछे तो दोनों संग बैठ के चाय कॉफी पी रहे होते हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। ठीक वैसे ये पर्दे पर भगवान ने दुनिया की ये चित्रण, ये लीला, ये नाटक बनाया है। सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। किसी को कोई रोल मिला, किसी को पीएम बनने का रोल मिला, किसी को सीएम बनने का, किसी को घर का पिता बनने का, किसी को पुत्र बनने का, किसी को पति बनने का। और जो अपना किरदार अच्छे से निभाएगा तो सीधी सी बात है कि आगे उसको काम अच्छा मिलेगा। जैसे कोई बढ़िया एक्टिंग करे तो उसको आगे अच्छा काम मिल जाता है, नाम अच्छा हो जाता, कमाई अच्छी हो जाती है। वैसे संसार रूपी इस किरदार को जो अच्छे से निभाएगा, ठाकुर जी प्रसन्न होकर के उसको पुरस्कार देते हैं। और पुरस्कार क्या है? भगवान उस पर अपनी भक्ति का आशीर्वाद देते हैं। यही भगवान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो पर्दे पर फिल्म चल रही है, पर चल कहाँ से रही? प्रोजेक्टर पीछे से। पर हम फिल्म को तो देखते हैं, पर पीछे मुड़ के उसको थोड़ी देखते हैं, प्रोजेक्टर को जिस पे वो चल रही है। ठीक वैसे ही दुनिया ये जो है, ये प्रोजेक्टर कौन है? प्रोजेक्टर हमारे भगवान है जो पीछे बैठे, छुप के बैठे। और आदमी फिल्म देखने में इतना व्यस्त हो जाता है कि पीछे भगवान को देखना भूल जाता है। उसको लगता है ये जो सामने पर्दे पर चल रहा है यही सच्चाई है, पर सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई जो पीछे श्री ठाकुर जी है उन वो सत्य है, बाकी सब असत्य है। संसार में सब चीज मिटने वाली है, चाहे कोई गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे देश हो, चाहे मानव हो, चाहे दुनिया, आकाश हो, पताल हो, धरती हो, सब प्रलय के बाद नष्ट हो जाएगी। बचेगा क्या? धरती जब मिट जाएगी तो क्या बचेगा? बताइए। सब मिट गए। महाप्रलय आई, ब्रह्मांड मिट गया, धरती बह गई, सारा ब्रह्मांड नष्ट हो गया, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। क्या बचेगा? बड़े समझदार हो। सब दुनिया मिट जाएगी, सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, तो बचेगा बस भगवान का नाम, भगवान और उनका नाम, वही बचेगा और वही संग जाएगा। तो वही संग जाएगा तो फिर क्या करना है? कृष्ण चरण पकड़ो, उमरिया थोड़ी है। भगवान के चरणों को पकड़ लेने में ही भलाई है। और ये भागवत जो हैं, श्रीमद् भागवत हमारे जीवन में भगवान को प्रदान करने ही आती हैं, तभी उनका सानिध्य हम सभी को प्राप्त होता है। तो जो भगवान परम सत्य हैं उनकी ये कथा है। इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जैसा भी कहा, दुनिया बनाई तो भगवान ने, पर पीछे छुप गए हैं। जैसे सब कुछ आ तो एक
सोर्स से रहा है, जहाँ पर्दे पर लाइट पड़ती है और सब चित्र दिखता है, पर असल में सबका मूल तो ये है कि सबके मूल में भगवान है। दुनिया के मध्य में, दुनिया के मूल में भी एकमात्र भगवान ही हैं। उन मूल भगवान को जो पहचानेगा वही इस संसार की असलियत को समझेगा। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, हमारे शास्त्रों ने संसार में दुख तो बहुत सारे हैं, पर जितने भी संसार के दुख हैं उनका 3 भाग कर दिया। वो सारे इस 3 के अंतर्गत ही आते हैं। इन्हीं की शाखाएं हैं छोटी छोटी सी। 3 दुख कौन से हैं? तन का दुख, मन का दुख और धन का दुख। दैहिक दुख, दैविक दुख, भौतिक दुख। आधि का दुख, व्याधि का दुख, उपाधि का दुख। हर जगह जहां भी देखोगे 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। तो अब इन तीनों में ही सब समाया। आपका नहीं, हमको तो और भी कई सारे दुख हैं, भले कितने भी दुखों पर होंगे इन्हीं के भीतर भीतर। एक दुख होता है धन के अभाव का, कर्जा बढ़ गया, पैसा नहीं है, जितना कमाते हैं उससे कई गुना ज्यादा खर्चा है। ये सब क्या, ये धन का दुख है। एक होता है दैविक, देवताओं के द्वारा जो प्रदान किया जाता है। अब उसमें देवताओं की वैसे किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी तो होती नहीं कि देवता दुख देते हैं, पर जब वो देखते हैं कि दुनिया वाले दुनिया के नियमों को तोड़ रहे हैं, तब देवता कुछ ना कुछ प्रकोप करते हैं। फिर देवताओं को मनाने के लिए फिर यज्ञ करने पड़ते हैं, यज्ञ में आहुति प्रदान करनी पड़ती है। यज्ञ में आहुति दे रहे मतलब देवताओं को प्रदान कर रहे हैं और उससे देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए तो यज्ञ होता है। कोई भी क्षेत्र में आपदा हो, कोई भी जीवन में आपदा हो, तो समस्त देवी देवताओं का आह्वान करके यज्ञ में सबको नाम की आहुति प्रदान करी जाती है कि सब हमारी रक्षा करें, हमारे ऊपर कोई कष्ट ना आए, कोई आदि व्याधि ना आए। तो कुछ दैविक प्रकोप होते हैं और कुछ भौतिक प्रकोप होते हैं। बोले दुनिया में कई दुख ऐसे भी होते हैं जिनका ना तन से लेना देना, ना धन से लेना देना, वो मन से ही दुखी हैं, अपने आप ही दुखी हैं। रोटी में दाल मिल गई और अचार नहीं मिला तो दुखी, अचार मिल गया पापड़ नहीं मिला तो दुखी। तो वो होता है मन का अपना दुख। भौतिक दुख होता है जिसमें संसार की जो भौतिक वस्तुएं प्राप्त नहीं होती, उनके कारण दुखी होता है आदमी। मानसिक तनाव बढ़ जाता, मानसिक शांति बढ़ जाती है। पहले के जमाने में तो शरीर के ही रोग ज्यादा होते थे, मानसिक रोग इतने नहीं होते थे। आज के जमाने में शरीर के रोग कम है, मानसिक रोग ज्यादा है। तो ये सारे जितने भी दुख हैं, इन सब दुखों को मिटाने वाले एकमात्र भगवान हैं। सब दुखों को मिटा देते। कैसे मिटा देते? बोले उनको कुछ करना नहीं पड़ता दुख मिटाने के लिए। जब जीव उनकी शरण में जाता है, अब देखो जितना गर्मी को मिटाना आदमी जितना एसी के पास जाता चला जाएगा, कूलर के पास चलता चला जाएगा, उतना ही उसको ठंडक महसूस होती जाएगी। कूलर पहले भी ठंडा था, अब भी ठंडा। आप दूर थे इसलिए गर्मी लग रही थी। हम जैसे ही कूलर के नजदीक जाएंगे तो हमको ठंडक का अनुभव हो जाएगा। ठीक वैसे ही श्री ठाकुर जी तो आनंद स्वरूप है। जीव उनसे दूर है इसलिए दुखी है, पर जैसे वो जीव उन भगवान के नजदीक चलता चला जाता है, वैसे उसको आनंद का अनुभव होने लगता है। इसीलिए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।